से, तो मेल्ट होगा तो वो आप अंदर से पत्थरी निकलेगी ना, वो पानी जमेगा ना, तो कैसे पानी निकल सकता है आपको? ग्लास में वही है, ग्लास के नीचे से रास्ता भी नहीं जाने का, वो कैसे रास्ता जाए? वो तो क्रिस्टल बन गया है क्योंकि आपने फ्रीजर में रख दिया है। समझ नहीं आई ना इलाज की समझ नहीं आई, यानी इलाज की समझ नहीं आई और पिता निकाल के बेड़ा गर्क करके रख दिया। समझ लगी? अब आप इसी समझ गए होंगे कि ये फोटोकॉपी जेली माफिया मैं क्यों कहता हूं, ये है माफिया माफिया माफिया। क्यों? इकरारुल हसन तेरे फोटोकॉपी जेली माफिया दी सपोर्टर दी ऐसी दी तैसी। सुना यार वाहे, सुनाओ सुनाओ। महकमा वफा पंजाब हेल्थ, बर्फ वाला पानी पत्थरी है, पत्थरी होता ना वही पत्थर है। आप पत्थर खाते नहीं है, पत्थरी नहीं होती। सोचें वो क्या है। तिब्बाग्राम को पता है क्या है? इनको जहनों को नहीं पता क्या है। ये हमें कॉपी करके कह रहे हैं जनाब आज वो येलो बन गया, वो ब्लैक बन गया, वो रेड बन गया, वो रेड पत्थरी है, वो फलाना हो गया, वो कोलेस्ट्रॉल की पत्थरी बन गई, वो काली पत्थरी बन गई, वो येलो पत्थरी बन गई है। आज वो ये कह रहे हैं। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली क्या है कि आपके इलाज को इन्होंने गलत राह पे ले जाते आपके साथ ज्यादती की, और उस पित्ते का आपके साथ इतना बड़ा काम है कि पूरा निजाम भी उसने कंट्रोल किया हुआ है आपके सिस्टम को। तो उसको ये निकाल देते हैं कि जल्दबाजी में पित्ता निकाल दें। तुम्हारी ऐसी किसी, इनकी सर्जियां लोगों ने बंद कर दी हैं। लोग उनसे सर्जियां नहीं करवा रहे हैं, आप लोगों उनसे सर्जियां का बाइकाट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इल्म तो खत्म हो जाना। अब इनको अपने इल्म की पड़ी हुई है कि हमारा इल्म तो खत्म हो जाना, हमारी ये फोटोकॉपी जेली माफिया खत्म हो रही है। तो ये बात है बेसिकली। ठीक है, आप समझ लगी होगी आपकी। डॉक्टर प्रोफेसर साहब क्या नाम है पता नहीं, पित्ता और गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ता का पथरी का इलाज लो। कि अगर पित्ता निकलवा दिया तो शायद आपकी खुराक जो है वो हजम ना हो, इसका कोई रोल है सर? बिल्कुल गलत। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा 15 साल पहले से पित्ता है। मैं इसका भाई तू अपने बच्चों का भी निकाल, अपना भी निकाल, सब कोई निकाल। जिसका ऑर्गन नहीं ना मिलता, याद रखें पाकिस्तानी, आपका ऑर्गन आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसका आप किसी बाजार से आप सेल नहीं ले सकते, खरीदो फरोख्त नहीं है उसकी, आपको नहीं मिल सकता। तो अपना ऑर्गन अंदर से निकाल के ज़ाया मत करें, जाके अपना इलाज करवाएं, इलाज मुआवजा कराते जाएं, अल्लाह आपको सेहत देगा। ठीक है, कभी ना कभी तो रास्ता सीधा मिलेगा ना। तो कभी भी इनके कहने पे इनके झांसे में मत आए। ये झांसे में लेते हैं, मेरा पित्ते का ऑपरेशन हो गया, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया, तो ये कहता है लोगों का भी मैं करूं, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। जिन्होंने पित्ते का ऑपरेशन कराया उनको गैसेस होती है, उनको शुगर होती है, उनका तिया पांचा होकर रख जाता है, डिप्रेशन के मरीज वो हो जाते हैं। ये कहता है नहीं मेरा 15 साल से मैं तो कुछ नहीं किया। तेरी ऐसी की तैसी, तो तुझे छोटे कीमत का नहीं पता, छोटे कीमत ने कितने पेशेंट देखे होंगे हैं? अच्छा चले बाला, ये बातें आगे, यानी मैं रो दोगे इनकी मैं बातें सुनाता हूँ आपको, आगे सुनो। और इसमें बड़ी क्लीन सर्जरी होती है, बड़े अच्छे डिवाइसेस आ गए आजकल। तो पहले हम कॉटरी से करते थे, कॉटरी से अब लिगाशोर आ गया, बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरी होती है और मरीज को पता नहीं चलता। दूसरा कि पेशेंट 6 घंटे बाद घर भी भेज सकते हैं, 2 घंटे बाद तो वो वॉक कर रहा होता है। 2 घंटे बाद उन्होंने इसका तिया पांचा कर दिया, अब जाओ भाई घर जाओ। और 3, 4, 5 साल के बाद देखो तुम्हारे साथ, तुम्हारे जिस्म के साथ क्या तब्दीलियां आती हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, अल्लाह ताला ने एक वायरिंग की है, उस वायरिंग की अंदर से तार को छेड़ के इधर उधर भी करना हराम है। उसको आप छेड़ेंगे उसके जिस्म में तरह तरह की तब्दीलियां आ जाएंगी, क्योंकि उसका फंक्शन है एक। उस फंक्शन को आपने रद्द-बदल करने की कोशिश की। आप जब ऑर्गन ही नहीं बना सकते तो आप होते कौन है कि उसके ऑर्गन को छेड़ दें, आप अंदर से कट कर दें? हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखो ये छोटा गेम है। अच्छा 12 यार देखिए, ये घूम फिर के वहीं पे आया कि जनाब सर्जरी करवा लें, ये कर लें, वो कर लें, सर्जरी कराने में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आप वो ले रहे हैं मैदे की दवाई, 6 महीने एंडोस्कोपी भी कराई जा रहे हैं, आपकी पेन ठीक नहीं हो रही, आप एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लें। सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लें, अगर उसमें स्टोन है तो आपका ये मैदे का मसला नहीं है, आपका पित्ते का मसला है। उसकी वजह से, क्योंकि मैदा पित्ता साथ साथ ही पड़े होते हैं, उसकी पेन भी सेंटर में भी आ जाती है, साइड पे भी चली जाती है, कंधे को भी चली जाती है, बैक को भी चली जाती है। तो इसलिए उसको डिटेक्ट कर लें असल कॉज क्या है पेन की, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको निकलवाएं, क्योंकि ये अल्टीमेटली 9-10 किस्म की कॉम्प्लिकेशन करेगा आपके साथ। पित्ते की जो पथरियां हैं, जो स्टोन्स हैं, इनका एक तो साइज बता दीजिएगा, और किस साइज पे ये ऑपरेटेबल होती है? आया इसको शुरू से ही करा लेना चाहिए? और बड़ी से बड़ा आपने कौन सा साइज सर देखा है? देखें, स्टोन की बड़ी वैरायटी है,
पहले मैं जिस तरह बताया कि ये येलो स्टोन हो सकते हैं, ब्लैक स्टोन हो सकते हैं, मिक्स स्टोन हो सकते हैं, प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो सकते हैं। जो प्योर कोलेस्ट्रॉल है तो यूजली सिंगल स्टोन होता है। शुरू में बनता तो छोटा है, 2-3 मिलीमीटर से स्टार्ट करता है, तो अल्टीमेटली जो हमने देखे कोई 3 से 4 सेंटीमीटर तक बड़ा स्टोन भी चला जाता है, और वो अल्टीमेटली पित्ते की नेक में फंसेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। मैंने आपको क्या बोला, गिलास बंद है, देखें गिलास बंद है, उसको फ्रीजर में रख दिया गया, गिलास के नीचे सुराख तो नहीं है ना, पीना तो आपने मुंह से है, पीना तो मुंह से ही है। अब जब वो जम गई है, क्योंकि आपने पत्थर खाई नहीं, कोई पत्थर नहीं खाया आपने जो अंदर जाके पत्थर स्टोर हो गए हैं, वो क्या है, उस चीज़ को समझें। उसका जब प्रॉपर तरीके उसको मेल्ट करना है, उसको मेल्ट करें, और फिर निकालने का तरीका एक सिस्टम अलग है, बस अपने अपने दिमाग से निकालें, हकीम भी अपने अपने दिमाग को यूज़ करें और वो पत्थर निकल जाएगी। वो पत्थर ही नहीं है, वो बेसिकली क्या है वो आप समझते हैं, तो उस चीज़ को आप निकाल दें। क्योंकि ये मैं जो बातें करूँगा ये फॉलो कर रहे हैं, ताकि ये आप लोग कहेंगे जी आपकी बातें ये फॉलो नहीं करेंगे, ये इनको फॉलो, इस टाइम इनका फोकस कैमरा किधर है, इधर मेरी तरफ, ये आपकी तरफ फोकस नहीं है, इनका सारा फोकस इनका मेरी तरफ। तो आप अपने दिमागों को रोशन करें, तिब्बा कराम से कहता हूँ, वो जो ये कह रहे हैं इनके पीछे मत लगें, ये तो गुमराही का टोला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये घूम फिर के उधरे हैं जनाब के अपना पित्ता निकलवा दें, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये ले पित्ते की पत्थरी इसका हो गया। अब आ जाए जरा इंडिया के एक पत्थरी, पहले एक थोड़ा सा शेर सुने, ऐसे नहीं, साथ साथ शेर है, साथ साथ बातें हैं। पहले ये वाह वाह नहीं कम मलवाने वाह